नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक से कैसे बचें और 250 प्लस स्कोर कैसे करें। ऐसा बहुत देखा जाता है, मेरे साथ भी हुआ है यूपीएसआई के एग्जाम में कि प्रश्न का लेवल इतना गिर गया था कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि साला ये आसान क्वेश्चन पूछा ही है या फिर ये क्वेश्चन कठिन है और हम ही घूम रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये प्रश्न का लेवल कैसा है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक को कैसे हम पहचानें कि इस प्रश्न में हमसे सिली मिस्टेक हो सकता है और कैसे उससे बचा जाए। दूसरा कि 125 प्लस क्वेश्चन कैसे हम करें जिससे 250 नंबर से ज़्यादा हम गेन कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें बता दें कि सिली मिस्टेक की पहचान क्या होती है। बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो वन लाइनर होते हैं, एकदम इजी होते हैं। लुसेंट में आप देखेंगे तो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। खास करके सिली मिस्टेक आपके जीके जीएस में या फिर हिंदी में हो सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछ देगा। क्या पूछेगा? जैसे आकाश का विलोम बताइए। पहला ऑप्शन रख देगा धरती, ठीक है। उसके बाद रख देगा पाताल, आसमान और भी ऐसे ऑप्शन रख देगा। तो आप में से बहुत अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आकाश का धरती ही तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों गलत है। कहीं आप देख भी सकते हैं, गूगल पे हमारे ख्याल से सर्च करेंगे धरती भी कहीं कहीं मिल जाएगा। लेकिन आप ऑथेंटिक बुक का सोर्स जब पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक से सहारा लेंगे तो पता चलेगा कि आकाश का विलोम पाताल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत आसान आसान प्रश्न आएंगे। आपको लगेगा कि प्रश्न बहुत ही आसान है और आप जल्दबाजी के चक्कर में आप गोला गलत भर देंगे। आप सबसे पहले क्या करिए कि जो प्रश्न आपको लग रहा है कि बहुत ही इजी है, उसको और धैर्य से, आराम से, इत्मीनान से हल करने का प्रयास करिए। मान लीजिए बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जो, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज में आ गया कि कोई सामान है जिसको एक लड़का 250 रुपये में खरीद रहा है, उसके बाद 500 में बेच दिया, कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो आपको डायरेक्ट लग रहा है कि दोगुना है, 200% का लाभ हुआ। कुछ लोग जानेंगे 100% का लाभ हुआ। तो इस पर जल्दबाजी नहीं करना कि ऑप्शन ए में दिया है 200%, ऑप्शन डी में दिया है 100%। तो पहले ऑप्शन ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। मेरे साथ यही प्रश्न आया था इसी तरह का, जो परसेंटेज क्वेश्चन था, और मुझसे गलती हो गई थी यूपीएसआई में। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि कोई भी प्रश्न हो, आप चारों ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि 2 घंटे होते हैं और 2 घंटे पर्याप्त समय होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में हल करने के लिए पर्याप्त समय होते हैं। तो आप सारे प्रश्न जो हैं उसको आराम से देखिएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद हल करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी गलती क्या होती है कि मान लीजिए कोई कठिन क्वेश्चन आ गया, आपने उसको स्किप कर दिया। अपने बुकलेट में मान लीजिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बुकलेट में स्किप कर दिया है। लेकिन जब ओएमआर भरते आप हैं तो आप 49 क्वेश्चन स्किप किए हैं और यहाँ ध्यान नहीं देंगे ओएमआर में, 49 क्वेश्चन को आप भर देंगे। फिर क्रमबद्ध ऐसे भरते चले जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, 49 क्वेश्चन के बाद की बुकलेट में जो आपने फिल किया है ओएमआर में, वो गलत हो जाएगा। इसके कारण मेरे गाँव का एक लड़का था जो हमारे साथ वाले वैकेंसी में बाहर हो गया था। उसके कहे मुताबिक वो भर बता रहा था कि उसने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद वो क्रमबद्ध से भरते चला आया, जिससे कि उसके सारे प्रश्न गलत हो गए। तो ये गलती आप मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि सेट बना लीजिएगा 25-25 का, या फिर पूरा 30-30 का, 40-40 का, जैसा भी आपसे संभव हो पाए। आप सेट बना लीजिएगा कि मुझे 25 क्वेश्चन करने के बाद 25 क्वेश्चन ओएमआर में फिल कर लेने हैं, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। अब हम बात करें 250 प्लस स्कोर कैसे लाएं। इसके लिए दोस्तों आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन तीनों पे सबसे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है कि ज़्यादातर लड़के जीके जीएस के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा नंबर प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, फिर भी आप जीके जीएस में 30 क्वेश्चन प्लस नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जिनका 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन सही रहता है। आप कोशिश क्या करिए, आप सबसे पहले प्रयास ये करिए, हिंदी को हल करिए, ठीक है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर कम समय में ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। बहुत टीचर आपको पढ़ाए होंगे, वो बताए होंगे, तो आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अगर 37 क्वेश्चन आ रहा है तो आप टारगेट रखिए 30 प्लस मिनिमम। कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो गए, बचे 7 क्वेश्चन, अगर आप 7 क्वेश्चन पर तुक्का भी मारते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए, हिंदी को पहले हल करिए, उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो भी स्कोरिंग है,
बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में पूरा स्कोर करते हैं, मतलब 100% का स्कोर होता है उनका। तो आप 100% नहीं, फिर भी 95% अगर स्कोर कर लेते हैं इसमें, तो मान के चलिए कि 38 क्वेश्चन अगर आ रहा है, इसमें आपके 35 सही हो जाएंगे। और ऐसा सही होता भी है। इसमें ज़्यादातर गलत होने के चांसेस रहते हैं कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, न्याय निगमन, ऐसे प्रश्नों में आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे रीजनिंग के टीचर जहाँ से हम पढ़ाई किए थे अपना, वो खुद बताते थे कि उनका भी रीजनिंग का क्वेश्चन ए टॉपिक गलत हो जाता था। तो उसको आप छोड़ दीजिए, फिर भी 2 से 3 प्रश्न उसमें से आने हैं। अगर आप उसको गलत भी कर देते हैं या फिर तुक्का से सही भी हो जाता है, तभी आप उसको ना के बराबर मान के चलेंगे, फिर भी 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब आप हल करिए मैथ। मैथ आप देखेंगे कि 38 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 38 क्वेश्चन आपके मैथ में आएंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन मैथ के रहते कितने हैं? मात्र 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि फुल्ली मैथ के रहते हैं। बाकी जो 18 क्वेश्चन बचे वो आपकी मेंटल एबिलिटी रहती है, मानसिक योग्यता रहती है। उसमें आपको रीजनिंग के भी सवाल मिलेंगे, कुछ ला कानून संबंधित सवाल मिलेंगे, कुछ आपके जो आईपीसी सीआरपीसी जो अब बीएनएस बीएनएसएस हो गई है, बीएसए हो गई है, उससे रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तो मान के चलिए 20 क्वेश्चन मैथ में है, जिनका मैथ बहुत अच्छा है वो 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। जिनका मैथ थोड़ा वीक है वो कम से कम टारगेट रखे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहले हिंदी, फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन को हमें हल करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जीएस में हम कैसे अपना प्रदर्शन करें। जीके की अगर बात की जाए तो 38 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस में। इनमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप एक नज़र में ही देख करके आंसर बता देंगे। हाँ, पेपर का लेवल अगर यूपीएससी की तरह आ गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जिस तरह से पेपर का स्तर रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस तरह का पेपर आएगा तो आप 15 से 20 क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देंगे एकदम। अब बच्चे आपके 18 क्वेश्चन, तो जिनका जीके जीएस बहुत खराब होगा वो तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो उनका भी सही होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। फिर भी मैं अगर मान रहा हूँ कि जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, किसी के बैच लेकर के पढ़ाई किए हैं या फिर सेल्फ स्टडी से किसी ऑथेंटिक बुक से जैसे लूसेंट से पढ़ाई किए हैं, तो 20 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाएंगे अगर अपने साथ धोखा नहीं किए हैं तो। बचे 18 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है कि इन 18 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं। अगर आपके जीके जीएस में 30 क्वेश्चन सही हो गए तो 250 प्लस स्कोर बड़े आराम से आप पूरा कर सकते हैं। तो उस 18 क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके करंट अफेयर एक बार भी पढ़ लिए हैं या फिर जो शॉर्ट ट्रिक होती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, अगर इनको आप अच्छे से समझ लिए हैं या फिर इनकी जो छोटे छोटे ट्रिक वाली वीडियो आती हैं, इनसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो वहाँ से इन क्वेश्चन को टैकल करने में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ाई किए रहेंगे तो आप चारों ऑप्शन को देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। अगर आप दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लिए तो 50-50 में आप पहुंच गए। और 50-50 में होता है कि अगर आप 18 क्वेश्चन हल करेंगे तो इनमें 9 क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 50-50 का यही होता है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए कि दो ऑप्शन को मान ले रहे हैं, इन 18 प्रश्नों में आप ए या फिर डी, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे, तभी आपके 9 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा 50-50 में होता है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, आप प्रश्न को कभी सुने ही नहीं है, तो आप या तो ए मारिए, मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, या तो ए ऑप्शन को चूज करिए या फिर बी ऑप्शन को, क्योंकि सी और डी जी के जीएस में ज़्यादातर चांस कम होते हैं कि जो सही रहे। क्योंकि मैं यूपी पीसीएस का लगभग 35 साल का क्वेश्चन देखा हूँ। 35 साल के प्रश्न पत्रों को देख करके समझ में आया है कि ज़्यादातर प्रश्न या तो ए सही होते हैं या तो बी सही होते हैं। अभी कभी अगर समय मिलेगा तो पेपर का लेवल देख लीजिएगा, पेपर उठा करके देख लीजिएगा, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनका ऑप्शन ए सही रहता है या फिर ऑप्शन बी सही रहता है। तो आप एक बार मैं फुल्ली ब्रीफ कर देता हूँ कि सिली मिस्टेक से कैसे बचें। सिली मिस्टेक से बचने का सीधा फार्मूला है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या दिया है, कहीं ऐसा नहीं ना पूछ रहा है कि इसमें से क्या नहीं है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया और पहले ऑप्शन को एक टिक कर दिए। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। फिर ऑप्शन को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और ऑप्शन क्या है। आधे प्रश्न आपके इसी से हल हो जाएंगे। फिर 250 प्लस स्कोर, 250 प्लस स्कोर करने का सीधा फार्मूला है कि आप हिंदी, मैथ और रीजनिंग इस पे इतनी अच्छी कमांड कर लीजिए कि आपको जीके जीएस का सहारा लेना ही ना पड़े। अगर इन तीनों में अगर आप 110 क्वेश्चन भी कर लेते हैं
तो आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। अगर 110 नहीं 105 भी कर लेते हैं, अगर 120 एक यहाँ से 20 कर लेंगे, तभी आपके 125 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और 105 क्वेश्चन करना कोई मामूली बात नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।